अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इस आयत का इस सूरतुर रहमान हमने तकरीबन सब ने ही बड़ी दफ़ा सुनी होगी। आइए आज इसका थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ते हैं। रहमान जिसने इंसान को पैदा किया, उसको कुरान सिखाया और उसको बयान सिखाया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में 4 चीज़ों को यकजा किया है। रहमान जो अल्लाह की सिफ़तों में सबसे बेहतरीन सिफ़त है, कुरान जो अल्लाह की आसमानी किताबों में सबसे टॉप की किताब है, इंसान जो अल्लाह की तख्लीक़ात में सबसे टॉप की तख्लीक है, और इंसानों की जितनी भी फ़ैसिलिटीज़ अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हैं उसमें सबसे टॉप की फ़ैसिलिटी बयान है, क्रिएटिव राइटिंग है और क्रिएटिव स्पीकिंग है। तो स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेशंस कि आप एक से कोर्स में आए हैं जिसको कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से रेफ़र किया है कि मैंने बयान सिखाया इंसानों को, बाकी किसी भी और चीज़ को अल्लाह ने अपनी ज़ात से रेफ़र नहीं किया। तो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कोर्स स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छा बयान करना सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेटर होगा और आप आम इंसानों से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने की पोजीशन में आएंगे और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक कन्वे करना आएगा। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा कोर्स है सबसे पहले बेटा वो है जी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स इन इंग्लिश। तो हम सीखना शुरू ही सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप से करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप इंग्लिश में है सब्जेक्ट वर्ब नाउन। ये इतनी ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि आप अगर अपनी क्रिएटिव राइटिंग के अक्सर फ़िक्रों को अगर हम इन डेप्थ स्टडी करें तो वो इसी एक स्किल को लेकर चल रहे होते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल्स हैं, देखो, अली इज़ अ बॉय, अली सब्जेक्ट इज़ verb a boy noun, she is a girl, she subject is verb a girl noun, Pakistan is my country, Pakistan subject is verb my country noun, this building is very old, this building subject is verb very old noun। अब आप ज़रा जहन में सोचें, मार्क ट्वेन इज़ एन अमेरिकन राइटर, मार्क ट्वेन सब्जेक्ट इज़ वर्ब एन अमेरिकन राइटर नाउन, अल्फोंसो डॉडे इज़ अ फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर, फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर नाउन है, इज़ वर्ब है, और अल्फोंसो डॉडे वर्ब नाउन है। तो बच्चे सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने सीखना है वो है सब्जेक्ट वर्ब नाउन। जब इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग की आप बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपके जितने, अब आपने करना क्या है, अभी कोई न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप कोई आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं या आप वैसे किसी जगह से बुक पढ़ रहे हैं, तो आपने उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखना है। और जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो 5 ही होते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा एडवांस लिखना चाहते हैं तो भी आप इन 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जमा करते जाते हैं तो आपका कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस बनते जाते हैं। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप जो आज आपको देखना होगा वो सादा है, सब्जेक्ट वर्ब। जैसा मेरी माँ रोई, मदर वेप्ट, वो मुड़ा, वो गया, उसने जवाब दिया, मदर वेप्ट, ही टर्न्ड, ही वेंट। और इसी के आप पैसिव बना लेते हैं, उसे मारा, ही वॉज बीटन, उसको ज़िबा कर, मुर्गी को उसको ज़िबा कर दिया गया, ही वॉज स्लॉटर्ड, उसको उसकी बेइज्जती की गई, ही वॉज इंसल्टेड। यानी कि इसके एक्टिव और पैसिव दोनों बनते हैं, जबकि सब्जेक्ट वर्ब और नाउन के सेंटेंस के एक्टिव पैसिव नहीं बनते। अब आगे हम देखते हैं जनाब कि जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं ये आसान और सादे तो हैं, लेकिन इनके एक्टिव और पैसिव का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अब माँ रोई, वो मुड़ा, वो गया, उसने जवाब दिया। अपने माइंड में अभी जितने भी मेरे लिसनर्स हैं 1 या 2 ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के फ़िक्रे ज़रा सोचें। सोच लिए? डन हुए जी? अपने अपने फ़िक्रे पढ़ें भी। जैसा कि मेरे जहन में आया, उसने जवाब दिया, उसने खाना खाया, उसने खाया, उसने पिया। और ये वो वाले फ़िक्रे हैं बेटा जो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट की क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं।
ये दिस इज़ अ चेयर वाले भी, और ही वेंट एंड ही गो, और इस तरह के। उसके बाद ही गोस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गलती से लिख लिया गया इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब ये दो चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब ज़रा नोट करें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दरअसल बेटा सब्जेक्ट वर्ब नाउन की ही एक फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा इंट्रिकेट इस तरीके से हो जाता है कि अब ये एक सब्जेक्ट, उनमें से एक जो वर्ब है, एक नाउन है, वो दोनों का वर्ब के साथ कनेक्शन है। एक वर्ब पे एक्शन कर रहा है और दूसरा एक्शन रिसीव कर रहा है। इसकी सादी सी एग्जांपल देखिए, अली ड्रिंक्स वाटर। अब इसमें दो नाउन्स हैं, वाटर भी नाउन है और अली भी नाउन है। अब इसमें आपने फिर डिटरमिन ये करना है कि नाउन कौन सा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट वो जो एक्शन गिव करे, ऑब्जेक्ट वो जो एक्शन रिसीव करे। अब ज़रा नोट करें, जो वाटर है उसने एक्शन रिसीव किया, यानी उसको किसी ने पिया, वो अपनी मर्जी से नहीं, उसका दिल चाह रहा कि कोई उसको पिए। जिस तरह माई मम इज़ कुकिंग फूड, अब फूड भी नाउन वर्ब है, नाउन है, और माई मम भी नाउन है। द टीचर टीचर्स द क्लास, क्लास भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, प्लांट्स भी नाउन हैं और गार्डनर्स भी नाउन हैं। अब ये दरअसल इसको ये हैं टेंसेस जो कि बच्चों को थोड़े से कंफ्यूज, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर ये ज़रा आप ध्यान से इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बच्चे आप ज़्यादा गलतियाँ करते हो, क्योंकि जब इनमें से आपको नहीं पता चलता कि कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट है और कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट है और कौन सा नाउन सब्जेक्ट है। इसका फॉर्मूला इंशाल्लाह हम डिस्कस डिटेल में करेंगे जब हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन डेप्थ। ये मैं आपको सिर्फ जनरल सा समझा रही हूँ कि कौन से 5 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स होते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, ये भी इजी है इस्तेमाल करने में। शी इज़ ब्यूटीफुल। अब एडजेक्टिव जो होता है ना बेटा, एडजेक्टिव ये हमेशा आपके नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन जो फिक्रे के स्टार्ट में आया हुआ होता है। तो ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को कर रहा है ना, कि कौन ब्यूटीफुल है? शी, माई मम इज़ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्वालिटी है, और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं क्वालिटीज़ होती हैं, और ये क्वालिटी किसको रेफर कर रही है? माई मम को। शी वॉज एक्साइटेड, अब ये एक्साइटेड नाउन, ये क्वालिटी है किसी चीज़ की, एडजेक्टिव है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? शी को। द न्यू प्रोजेक्ट इज़ ईजी, ईजी किसकी क्वालिटी है? न्यू प्रोजेक्ट की। तो जो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके नाउन्स को फर्दर क्वालिफाई करते हैं, यानी कि नाउन्स को ही फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, नाउन्स की ज़्यादा क्वालिटीज़ बयान करते हैं, नाउन्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान करते हैं। तो आप सादे लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो जो एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स होते हैं वो दोस्ती करते हैं सिर्फ नाउन से, और दोनों की पक्की वाली दोस्ती है। ये दोनों इकट्ठे आएंगे। जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा नाउन के बाद या नाउन से पहले होगा, यानी कि नाउन उसके बड़े बाजी हैं और वो उसका दोस्त है, उसकी लेली है जो हर वक्त उसके पीछे पीछे फिरता रहता है। ठीक है, अब ये पांचवा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। एडवर्ब इसी में ही पता चल गया आपको कि ये क्या है। ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को क्वालिफाई करता है बेसिक केसेस में, कभी कभी ये एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन अभी मैं आपको सादे तरीके से समझा रही हूँ। देखें, आई रैन फास्ट, अब ये जो फास्ट है ये क्वालिटी आई की तो नहीं है ना, ये तो दौड़ने की क्वालिटी है, लिहाजा जो एडवर्ब होगा वो ना वर्ब के बारे में फर्दर आपको इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि आपने वो काम किस तरह से किया। आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। वी ईट रैलिशली, हमने मज़े से खाया। ईट की क्वालिटी क्या हो गई? रैलिशली। मैम यानी कि टीचर समराइज्ड ब्रीफली, ब्रीफली किसकी क्वालिटी होगी? समरी की। दे रैन फास्ट, फास्ट किसकी क्वालिटी होगी? रेन की, दौड़ने की। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि आपके जो नाउन्स होते हैं बेटा वो जो आपके वर्ब्स होते हैं उनको क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब।
तो ये आपके बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स थे इंग्लिश में, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत आसान है अगर आप उनको बिल्कुल ऐसे याद कर लें जैसे आपने मैथ्स के टेबल याद किए हुए, तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगी कि क्वालिटी किस तरीके से किस चीज़ को आपने लेकर चलना है। अब एक चीज़ जो आपने यहाँ पर सब बच्चों ने देखनी है वो ये है कि बेसिक 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स, इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कीजिए। हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप के 5 सेंटेंसेस आप अपने माइंड से सोच के बनाएं, जिसमें फार्मूला आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट उसमें इस्तेमाल किया गया हो। फार्मूला में सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स का जो फार्मूला है वो लिखिए। उसके बाद उनकी 5 एग्जांपल्स आगे लिखिए। इफ़ यू आर सीरियस इनफ दैट यू शुड लर्न समथिंग, अगर आप इसको सीखने के लिए बिल्कुल कॉशियस हैं, केयरफुल हैं, तो फिर आपको ये सीखना होगा। ठीक है बेटा। तो ये जो इसके अलावा अब अपने माइंड में एक एक दो फिक्र अभी हम बनाते हैं। मसलन द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ठीक है। द ड्राइवर ड्रोव द कार स्किलफुली। जी ये है जी आपकी समरी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स हैं इंग्लिश में। Subject verb noun example Ali is a boy. Subject verb example Ali wept. Subject verb object example Ali eats mangoes. Subject verb adjective Ali is hardworking. Subject verb adverb Ali runs fast. अब इसमें जो चीज़ आपने नोट की बेटा वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में आसान लैंग्वेज है। देखो सबसे पहले सारों में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। तो हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट बनाना सीख लिया, हमने वर्ब को सीख लिया, और थोड़ा सा हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बारे में सीख लिया। तो लें जी आपकी इंग्लिश हो गई। इंशाल्लाह आपको इंग्लिश आ जाएगी, बस आप इसको ध्यान से पढ़िए। और मेरे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इन्हीं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब नाउन से हम शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेसन तक इंशाल्लाह आप सब लोगों को ये जो बेसिक्स हैं ये आपको याद हो जाएं, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा कि नेक्स्ट लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और नाउन में किस तरीके से इसमें इंट्रिकेट चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको समझाने वाली हैं। और इन लेसन्स को आप इन सीक्वेंस पढ़ें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम।